उस आदमी ने स्नाइपर राइफल को एक रस्सी के सहारे लटकाया और उसे 2 बार लपेटकर एक अस्थायी सहारा तैयार किया। इसके बाद वह लगभग 200 मीटर दूर रखे एक तरबूज के बिल्कुल बीच पर निशाना साधा। उसने पहली गोली चलाई, लेकिन निशाना बिल्कुल केंद्र पर नहीं लगा। उसने फिर से टेलीस्कोपिक साइट को एडजस्ट किया और दोबारा तरबूज पर निशाना लगाया, लेकिन इस बार भी गोली थोड़ी भटक गई। पूरी तरह सटीक निशाना लगाने के लिए उसने एक बार फिर बेहद बारीकी से साइट को सेट किया। इस बार गोली सीधे तरबूज के बिल्कुल बीच में जाकर लगी। इसके बाद उसने असली गोलियां निकाली, राइफल में लोड की और फिर निशाना साधा। अगले ही पल तरबूज जोरदार धमाके के साथ फट गया। कुछ समय बाद वह उस चौक पर पहुंचा जहां राष्ट्रपति का सार्वजनिक कार्यक्रम होने वाला था। उसने पूरे इलाके का ध्यान से निरीक्षण किया ताकि सबसे सही जगह चुन सके। तभी एक इमारत ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी सबसे ऊपरी मंजिल का कमरा निशाना लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह था। वह चुपचाप उस इमारत के अंदर पहुंच गया। सबसे ऊपर की मंजिल पर उसे उस कमरे की चाबी मिल गई। उसने तुरंत उसकी बनावट याद कर ली ताकि उसकी हूबहू नकल तैयार की जा सके। इसके बाद वह एक स्मृति चिन्हों की दुकान पर गया। वहां से उसने कुछ पुराने कपड़े खरीदे, साथ ही कुछ नकली पदक भी ले लिए। फिर उसने खुद को एक घायल पूर्व सैनिक के रूप में तैयार किया और यह कहकर वहां पहुंचा कि उसे वार्षिक सैन्य परेड में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। प्रवेश द्वार पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसके दस्तावेज जांचे। उन्होंने देखा कि वह एक विकलांग पूर्व सैनिक जैसा दिखाई दे रहा है। उन्हें उस पर कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। वह सीधे उसी इमारत में पहुंच गया जिसे पहले ही चुन चुका था। लंगड़ाते हुए वह छत तक पहुंच गया। नकल की हुई चाबी से उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। फिर उसने बड़ी सफाई से अपनी छड़ी को खोलना शुरू किया। असल में हथियार के सभी हिस्से उसी छड़ी के अंदर छिपे हुए थे। उसने छड़ी के सिरे में छिपा फायरिंग मैकेनिज्म निकाला और सभी हिस्सों को जोड़कर एक छोटी स्नाइपर राइफल तैयार कर ली। इसके बाद उसने एक कुर्सी मेज के पास खींची, राइफल को सामने रखा और शांत बैठकर इंतजार करने लगा। सबसे पहले घुड़सवार सुरक्षा दल कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुआ। कुछ ही देर बाद समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। फिर राष्ट्रपति अपने आधिकारिक वाहन में वहां पहुंचे। जैसे ही राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ, सैन्य परेड भी शुरू हो गई। उसी समय सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति ने अचानक अपनी जेब में हाथ डाला। यह देखकर सादे कपड़ों में मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर पता चला कि वह तो सिर्फ सिगरेट निकालने की कोशिश कर रहा था। इधर राष्ट्रपति निरीक्षण वाहन पर चढ़ चुके थे और कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया। आखिरकार वह पल भी आ गया जिसका इंतजार किया जा रहा था। उसने राइफल तैयार की और अंतिम निशाने के लिए खुद को बेटा, तूने देखकर मुझे इग्नोर किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन तू मुझे सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देगा तो तुम्हारे घर खुशियों से भर देंगे। तैयार किया। लेकिन ठीक उसी समय सुरक्षा प्रमुख ने गार्डों से पूछा, क्या समारोह वाले इलाके में कोई अंदर आया है? गार्ड ने जवाब दिया, सर, सिर्फ एक विकलांग पूर्व सैनिक को अंदर आने की अनुमति दी गई है।